नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आपका स्वागत है। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे इस चीज की कि आखिरकार शांति के टापू मध्य प्रदेश में कौन अशांति फैलाना चाहता है। दरअसल खरगोन में रामनवमी के दिन राम भक्तों पर पत्थर बरसाए गए, लोगों के घरों दुकानों में आगजनी की गई। बवाल के 24 घंटे के भीतर सरकार ने एक्शन लेते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। दंगाइयों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया, संपत्ति को ध्वस्त किया गया। यहां तक कि सीएम शिवराज ने सख्त लहजे में कहा कि दंगाइयों ने संपत्ति को जो भी नुकसान पहुंचाया उसकी भरपाई उन्हीं से की जाएगी। वहीं इस मामले में कांग्रेस ने हिंसा को प्रायोजित करार दिया है। सवाल यही है कि आखिर शोभा यात्रा से किसी को परेशानी क्यों, और कांग्रेस पार्टी अगर ये कह रही है कि ये प्रायोजित है तो ये किसने प्रायोजन किया। आज इसी पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। रामनवमी पर दंगाइयों का बवाल, श्री राम के जयकारों के बीच मची चीख पुकार। एक्शन में मामा का बुलडोजर, तोड़े गए दंगाइयों के घर। रामनवमी के मौके पर जिन इलाकों में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्म उत्सव की रौनक देखने को मिल रही थी, वहां सन्नाटा पसरा है। जिन गलियों में जय श्री राम नाम के जयकारे सुनाई दे रहे थे, वहां आज पुलिस का कड़ा पहरा है, क्योंकि यहां कुछ लोगों को रामनवमी पर निकाली गई शोभा यात्रा से परेशानी हो गई। राम नाम की धुन के साथ निकली शोभा यात्रा पर पथराव कर रंग में भंग डाल दिया। दरअसल रामनवमी पर तालाब चौक से रामनवमी की शोभा यात्रा शुरू हुई। शाम 5:30 बजे शोभा यात्रा पर पथराव किया गया। शोभा यात्रा में हुए पथराव के बाद भगदड़ मच गई। पुलिस ने हालात काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। शाम करीब 6:30 बजे शोभा यात्रा को स्थगित कर दिया गया। प्रभावित क्षेत्र में शाम 6:30 बजे के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया। 6:40 पर भावसार मोहल्ले में आधे घंटे तक पथराव हुआ। उपद्रवियों ने धार्मिक स्थल पर आग लगा दी। 6:45 पर डबड़ी मोहल्ला माता चौक में पेट्रोल बम फेंके गए। इस पथराव में कुछ पुलिस कर्मियों समेत करीब 2 दर्जन लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। कल अपना रामनवमी का जुलूस था, उस पर कल पथराव की घटना हुई थी, जैसा आप लोगों को पता है। उसके पश्चात से ही पुलिस और प्रशासन ने पूरे एरिया में अपना कंट्रोल में ले लिया है। कर्फ्यू की घोषणा हो चुकी है। खरगोन में राम भक्तों पर पत्थर चले तो शिवराज सरकार दंगाइयों के खिलाफ एक्शन में आ गई। 24 घंटे से कम वक्त में ही अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी गई। सीएम शिवराज के निर्देश के बाद उपद्रवियों के ठिकानों पर मामा का बुलडोजर चल पड़ा। बदमाशों के घर जमींदोज किए गए। इन खरगोन में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। दंगाई छोड़े नहीं जाएंगे, कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश की धरती पर दंगाइयों को कोई स्थान नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति हो चाहे निजी संपत्ति हो, जितना नुकसान हुआ उसकी वसूली भी उनसे की जाएगी। दंगाइयों के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, और जो भी आदमी हमें इसमें इन्वॉल्व मिलेगा उन सब के खिलाफ हमारी कार्रवाई होगी। वहीं एक तरफ जहां सरकार ने कड़ा एक्शन लिया, तो वहीं इस मामले में कांग्रेस सरहदी राग अलाप रही है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने इस दंगे को प्रायोजित बताते हुए सरकार पर निशाना साधा। मैं 10 साल तक मुख्यमंत्री रहा, एक दंगा नहीं हुआ, क्योंकि ये सब प्रायोजित है। 2023 में भाजपा अपनी असफलता को छिपाने के लिए वे पूरे देश में, प्रदेश में दंगे करा रहे हैं। सरकार ने अपराधियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए तत्काल कार्रवाई की। अपराधियों के मकान तोड़ने के साथ ही सरकार ने साफ किया कि प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई तो बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन इस घटना से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर राम की शोभा यात्रा से किसको परेशानी? वो कौन लोग हैं जिससे राम की शोभा यात्रा मंजूर नहीं? ऐसे कई सवाल जो बार बार उठ रहे हैं, क्योंकि कुछ मुट्ठी भर लोग शांति के टापू मध्य प्रदेश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने की साजिश रच रहे हैं। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। एससी त्रिपाठी जी हैं, रिटायर्ड डीजीपी हैं। राम डांगोर जी हैं, विधायक हैं बीजेपी के। और आनंद जाट हैं,
वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। सत्यप्रकाश जी भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत। एक रिएक्शन सबसे पहले त्रिपाठी जी मैं आपसे चाहूंगा कि कल खरगोन में जो हुआ और जिस तरह की तस्वीरें वहां से सामने आई, क्या ये एक्शन का रिएक्शन मात्र आपको नजर आता है या वाकई वहां पर कोई बड़ा प्रायोजन किया गया था? देखिए, क्या प्रायोजित किया गया था ये तो मैं नहीं बता सकता, मेरे कोई जानकारी नहीं है। मेरी जानकारी अखबारों के आधार पर ही होती है जी। घटना हुई है, दुखद है, लेकिन इस समय जो थोड़ा वातावरण में इस तरह का माहौल हो रहा है कि मध्य प्रदेश में ही नहीं, गुजरात में घटना हो रही है, झारखंड में घटना हो रही है, कर्नाटक में हो रही है। इस पर विचार करना होगा राष्ट्रीय स्तर पर भी और प्रदेश स्तर पर भी। इस माहौल को थोड़ा ठंडा करने के लिए, लोगों को आपस में समन्वय करने के लिए कुछ एक प्रक्रिया उठानी पड़ेगी। लोगों को मिलाना पड़ेगा, आपस में समझाना पड़ेगा कि इन सब चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कभी भी अगर माहौल होता है, जैसे गर्मी बहुत होती है तो आग लग जाती जंगल में, तो माहौल में गर्मी जो है उसका ही वो असर हो रहा है। लोगों को थोड़ा सा, किसी प्रशासन ने अच्छा काम किया तो रोक लिया, बहुत अच्छा हुआ, जल्दी रोका उन्होंने, लेकिन इस माहौल को बनाने के लिए थोड़ा सामाजिक लोगों को आगे आना पड़ेगा। सामाजिक समरसता को फिर से बनाया जाने का कार्य होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा माहौल गर्म दिख रहा है, नहीं तो एक साथ इतनी स्टेट में ये घटनाएं न होती, ये मेरा सोचना है। एक चीज मैं और आपसे जानना चाहता हूं, उसके बाद मैं और मेहमानों के पास जाऊं। सर, सवाल यह है कि इंटेलिजेंस की बात सामने आ रही है कि जब इतनी सारी चीजें वहां पर दिखी और पथराव हुआ, इतने सारे लोग जुट गए, तो पुलिस की तैयारियां क्या कम पड़ गई वहां पर? और जब पता था यहां से शोभा यात्रा निकाली जानी है, तो क्या और बेहतर तैयारियां हो सकती थी? देखिए, अब ये शोभा यात्रा पहली बार निकल रही थी या हर साल निकलती है? इसके अगर हर साल निकलती है तो उसकी तैयारी का कोई प्रक्रिया पहले से स्थापित होगी। अगर नहीं निकलनी है तो उसकी प्रक्रिया के लिए दोनों समाज के लोगों को बिठा के कोई इसको चर्चा करनी थी और प्रक्रिया को पहले से निर्धारित मार्ग पर ले जाने की व्यवस्था की जानी थी। मेरे ख्याल में की गई होगी। अगर नहीं की गई है तो थोड़ी कमी है, लेकिन बाद में नियंत्रण कर लिया, ये चलो अच्छी बात है। इसको ज़्यादा देर तक बढ़ने नहीं दिया गया, यही एक ठीक बात है। वैसे ये देखना होता है प्रशासन में कि कोई भी नई प्रक्रिया चालू होती है तो उसका रिएक्शन क्या होगा, इसको पहले से अंदाज करने के लिए हमेशा दोनों पक्षों की मीटिंग करके उनसे चर्चा ले ली जाती है कि भाई ये जो कार्य हो रहा है इससे आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। इससे थोड़ा सा माहौल और ठंडा रहता है। ठीक। राम डांगोर जी, सवाल ये कि क्या ये प्रायोजित थी? क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह इस बात को कह रहे हैं कि ये सब 2023 के लिए भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जानबूझकर माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ये दिग्गी राजा, इनके पास में धार्मिक भावनाओं को भड़काने के अलावा कोई काम, कभी सौहार्द की बात नहीं करेंगे ये, और बात करेंगे तो आतंकवादियों को जी लगा करके बात करते हैं। इसलिए इस व्यक्ति की बात करना यहाँ पे व्यर्थ है और अपना टाइम खराब करना है। रही बात खरगोन दंगे की, तो एक सुनियोजित साजिश के अंतर्गत दंगा इन्होंने फैलाया है। व्यवस्थित तरीके से, शांति से प्रभु श्री राम की रथ यात्रा वहां से निकल रही थी, ये दंगाई व्यवस्था करके बैठे थे और सुनियोजित योजना थी। इस प्रकार का कृत्य इस राज्य में किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन का इंटेलिजेंस क्या कर रहा था सर? सब प्रायोजित था तो इंटेलिजेंस क्या कर रहा था उस समय? भनक नहीं लगी कि तमाम तैयारियां वहां पर हो रही हैं? शासन अपनी ड्यूटी कर रहा था, लेकिन कौन से जगह पर इन्होंने योजना बनाई, क्या करी और एकदम से सडनली आकर के हमला कर दिया इन्होंने। आपने देखा होगा कि अपने घरों के अंदर पत्थर छुपा करके रखे थे इन्होंने, और ऊपर से ये लोग पत्थर फेंक रहे थे, महिलाएं तक पत्थर फेंक रही थी। अब महिलाओं को भी कोई लेकर के आएगा क्या? इस प्रकार कि जो भी चीजें इन्होंने फैलाने का काम किया है ये गलत है। इनके घरों पर आज बुलडोजर चले हैं, 84 लोगों की गिरफ्तारियां हुई है, 30 मकानों को इन्होंने जलाया, दुकानों को इन्होंने जलाया है, पुलिस वालों पर हमला करा है। इनको किसी भी हाल में हमारी सरकार नहीं बख्शेगी।
ठीक। आनंद जाट जी, प्रायोजित था तो किसने प्रायोजन किया सर? दिग्गी राजा के पास कुछ सबूत हैं, ये पूछा जा रहा है उनसे भी कि आप तो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, ऐसे क्या इनपुट्स आपके पास आ गए कि वहां पर प्रायोजन था? और अगर सारी चीजें पता थी तो फिर क्या माहौल को शांत किया जा सकता था? क्या दूसरे पक्ष को, दोनों पक्षों को बिठाकर बातचीत की जा सकती थी? सामाजिक लोग जैसा कि जिक्र कर रहे हैं पूर्व डीजीपी की, उनकी भी बड़ी भूमिका होती है इस सारी चीजों में। देखिए, पहली दृष्टि या प्रथम दृष्टि अगर इसको देखा जाए तो सीधे तौर पर ये इंटेलिजेंस का फेल्योर है, प्रशासनिक चूक का मामला है। क्योंकि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री को फिल्म अभिनेत्रियों के बयानों पर बयान देने और मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बारे में सोचने से फुर्सत मिले तो वो कानून व्यवस्था पर ध्यान दे पाए। मध्य प्रदेश में जिस प्रकार के हालात बनाए जा रहे हैं उससे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो है वो अपने उस एजेंडे को पूरा करना चाहते हैं जो उन्होंने गुजरात में शुरू किया है। तो ये जो सांप्रदायिक उन्माद फैलाने की कोशिश है इसमें इंटेलिजेंस फेल्योर है। और जब 3 बजे जो है वो यात्रा निकलनी थी तो 5 बजे वो यात्रा वहां नमाज के ठीक दौरान क्यों निकाली गई? क्या प्रशासन को नहीं पता था कि दोनों समूह जो हैं वो भारी मात्रा में, भारी संख्या में वहां इकट्ठे हो जाएंगे? तो यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता और खुद स्वयं गृह मंत्री के बयान आज के देख लीजिए। मैं समझता हूं कि जो सरकार में होता है, जो प्रशासन में होता है, वो पालक होता है और पालक की भूमिका जो है कभी भी विध्वंसक की नहीं होनी चाहिए। कहीं भी जो है वो हनन करने की या घरों को पत्थर कर देने की या जमींदोज कर देने की जो भावना है, मैं समझता हूं ये बदले की भावना है। और ये कानून का भाव कहीं भी नहीं हो सकता। कानून का भाव इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि भारत जो है कानून से चलने वाला देश है और उस कानून से चलने वाले देश में सुधारात्मक प्रक्रिया चलनी चाहिए। और सुधारात्मक प्रक्रिया ये है कि अगर किसी ने अपराध किया है तो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन का काम पुलिस करेगी। इन्वेस्टिगेशन के बाद उस पर प्रोसिक्यूशन के लिए सरकारी वकील और तमाम सरकारी संसाधन लगाए जाएंगे और न्याय करने का काम जो है वो अदालत करेगी। पर जिस तरह से मध्य प्रदेश में इस समय बदले की भावना के तहत, क्योंकि ये कानून की भावना नहीं हो सकती, बदला कानून की भावना नहीं है। भारत में जो संविधान है, भारत में जो कानून है, जो विधान है, लेकिन सरकार तो खुलकर ये कह रही है ना सर, सरकार तो आनंद जी ये कहना चाह रही है कि उपद्रवियों को इसी तरीके से उनसे निपटा जाएगा। सरकार का तो ये कहना है। तो सरकार का यही कहना, तो यही सवाल सरकार से पूछना चाहिए कि फिर जजेस की क्या जरूरत है, न्याय व्यवस्था की क्या जरूरत है। और ये पूछा जाना चाहिए कि आप इस तरह की बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाने देते हैं और उसके बाद लोगों के घर तोड़ देते हैं और अगल बगल के 2 घर सुरक्षित हैं, बीच का एक घर तोड़ दिया जा रहा है। ये किस तरह से हो रहा है और किस कानून में लिखा है? ये भारतीय जनता पार्टी के, आरएसएस के और सरकार के लोगों से पूछा जाना चाहिए। लेकिन जिन लोगों से पूछा जाना चाहिए, सरकार के लोगों से पूछा जाना चाहिए कि कौन सा कानून है जिसके तहत न्याय किया जा रहा है। सत्य प्रकाश शर्मा जी, पहली तो ये कि जिस तरह की घटना घटी और हमने देखा खरगोन में घटना बड़ी हो गई, इसके अलावा भी 1-2 जगह से इसी तरह की खबरें सामने आई, वहां पर भी कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टया आप किसको जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए? और दूसरा, कांग्रेस पार्टी जो सवाल उठा रही है कि वहां पर इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उनके घरों को नहीं गिराया जाना चाहिए, इसे किस तरीके से आप देखते हैं? यह यहाँ की पब्लिक के लिए बड़ी चिंता का विषय है कि जो मध्य प्रदेश कभी शांति का टापू कहा जाता है वो इस ओर क्यों जा रहा है। ये सरकार को इस पर गहरे चिंतन की आवश्यकता और उस पर एक्शन लिया जाए और इस चीज को डिसॉल्व किया जाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मैं जो कुछ देख रहा हूँ कुछ समय से मध्य प्रदेश एक उत्तर प्रदेश के मॉडल की ओर सरकार जा रही है। हालांकि जो 20 कमिटीज होती हैं, कोई भी कानून व्यवस्था जब करनी होती है या कोई त्योहार होता है, प्रोसेसन होता है, तो 20 कमेटी की बैठक होती है, उनका आयोजन करके उन पॉइंट्स को चिन्हित कर लेना चाहिए। न केवल खरगोन, बल्कि आपने सही कहा कि बड़वानी जो पास में एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट है खरगोन के, वहां के खैरबा में भी एक ऐसा ही हुआ और वहां पर स्टोन पेल्टिंग हुई जिसके कारण
वहां पर कई लोगों को वहां अरेस्ट किया गया और वहां भी मकान ढाए गए। हालांकि वहां के कलेक्टर ने शिवराज सिंह वर्मा ने एक बड़ी सच्चाई दिखाते हुए क्या किया कि जो प्रोसेसन निकल रहा था रामनवमी का, उसको बदस्तूर जारी रहने दिया रात को। अगर वो जारी रहता उसी समय अगर उसको कंट्रोल कर लेते तो बड़ा कम्युनल वायलेंस होने की संभावना वहां बन सकती थी। हालांकि उन्होंने उसको कंट्रोल किया। लेकिन इस सबसे बड़ा सवाल जो आप कर रहे हैं कि क्या मकान ढहाना या उनके लिए कानूनन प्रक्रिया है, ये कहीं ना कहीं मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बुलडोजर बाबा का जो मॉडल है, जिसके कारण भाजपा ने बहुत सारी सीट उत्तर प्रदेश में 33 साल बाद एक दोबारा दूसरी एक ही पार्टी की सरकार जीती हुई है। लेकिन उसी मॉडल को शिवराज सिंह जो सॉफ्ट हार्ड लीडर माने जाते रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आज उसी ओर या उसी मॉडल को अडॉप्ट करते हुए बुलडोजर बाबा की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन कानून प्रक्रिया के तहत मेरे ख्याल से देश चलना चाहिए। हर किसी को एक बार मौका जरूर मिलना चाहिए कि क्या वो दोषी है या नहीं है। ये डिसीजन लेना कलेक्टर एसपी का नहीं है, ये डिसीजन सरकार के लेने का बनता है। क्योंकि कलेक्टर एसपी को तो जो कहा जाएगा वो वही करेंगे, क्योंकि वो आप सरकार के हाथ में एग्जीक्यूट करते हैं किसी भी प्रक्रिया को। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, सरकार को ये कंट्रोल करने से बेहतर है कि हमें इस बात पर विशेष मंथन की आवश्यकता है। घर गुरुओं को बिठाकर स्टेट लेवल पर सभी पॉलिटिकल पार्टीज को बिठाकर एक इस पर गहरी चिंतन की आवश्यकता है कि जिससे हम मध्य प्रदेश की छवि को दोबारा वैसे ही रिज्यूम कर सकें जो कि देश में इसकी छवि को माना जाता रहा है। जी रोकेंगे एससी त्रिपाठी जी, ये सवाल कि क्या ये जो उसके बाद कार्रवाई होती है कि हम घरों को गिरा रहे हैं, हम सारा जो हर्जाना है वो इन दंगाइयों से वसूलेंगे, कांग्रेस पार्टी कह रही है ये कानून संगत कार्रवाई नहीं है। सर, आप इस पर रिएक्ट करना चाहेंगे? देखिए, कानून एक है कि जो दंगा होता है उसमें जिन्होंने दंगा में भाग लिया उनसे आप रिकवरी कर सकते हैं, लेकिन उनके घर तोड़ने का कोई कानून मेरी जानकारी में है नहीं। अगर सरकार ऐसा कोई तत्काल कानून बनाती है तो ले आए, विधानसभा में लाए, लोकसभा में लाए, जनता से सहयोग करें। भाई अगर इस तरह का न्याय होने लगे कि आज शिकायत है और कल निर्णय हो जाएगा तो फिर इसको क्या कहा जाए? क्योंकि देखिए, एक पक्ष कहता है कि इन्होंने न्याय किया है, दूसरा पक्ष को सुना नहीं जाएगा क्या? और घर तो एक व्यक्ति की नहीं है, मतलब उसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं। किसी का घर तोड़ा जाता है तो आप पूरे घर को आप मतलब परेशान कर रहे सदस्यों को, उसका रिएक्शन क्या होगा? वो 10 साल के बच्चे इसका घर टूट गया या 3 साल के बच्चे इसका घर तोड़ा गया बगैर की सुनवाई के, वो क्या कभी आपके शासन में कभी विश्वास कर सकेगा? इसको सोचना चाहिए। देखिए, जो भी काम करना है मेरे हिसाब से कानून के हिसाब से करना चाहिए। मेरी जानकारी में ऐसा कोई कानून नहीं है। यूपी में कोई कानून बनाया हो तो वो मेरी जानकारी नहीं है। मध्य प्रदेश में तो कोई कानून अभी न अखबार में छपा है, न कोई कानून ऐसी कोई, हाँ घोषणाएँ जरूर रही है, लेकिन विधिवत अगर कानून बन जाए तो मैं समझता हूँ अच्छा रहेगा, क्योंकि लोगों को मालूम हो जाएगा कि वो किस परिस्थिति में काम करें। राम डांगुर जी, कार्रवाई जो हो रही है ये किस कानून के हिसाब से हो रही है, ये सवाल भी पूछा जा रहा है। मैं जवाब ले लेता हूँ सर, आ रहा हूँ मैं आपके पास। देखिए, लोगों की दुकानों को जलाना, लोगों के घरों को जलाना, उनके ऊपर हमले करना, पत्थर फेंकना, गोली चलाना, उसके बाद में अपराध में पकड़े जाना, न्याय तो न्यायालय में ही मिलेगा जैसा हमारे संविधान ने तय किया। लेकिन अगर उनके घरों के अतिक्रमण तोड़े जा रहे हैं तो ये कौन सी गलत बात है? भाई, घर का बच्चा, युवा लड़का कॉलेज जाने की बजाय पत्थर उठा करके पेट्रोल तोड़ने के लिए भी तो सर पहले नोटिस दिए जाते हैं। सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं कि नोटिस दिए जाते हैं पहले, उसके बाद एक्शन लिया जाता है या? अरे भैया, हाँ, हम कोई उसको पढ़ाने के लिए जा रहे हैं कि हम कहीं उसके घर जाकर के बोल रहे कि जाकर के पत्थर फेंको? मेरे भाई, अगर ऐसी गलती करेंगे तो उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाना चाहिए। नहीं, उसका प्रोसेस समझना चाह रहा था सर मैं आपसे, उसका प्रोसेस निकालने के पहले। तो भैया, वो सुबह 4 बजे हमको अजान की आवाज के साथ में उठा देते हैं। इतने साल हो गए, कभी हमने कहा कि ये बंद करो?
नहीं कहा। तो हम साल भर में कभी कभार कार्यक्रम करते तो उनसे पूछने के लिए जाएंगे या उनके पप्पा अबरुद्दीन ओवैसी से पूछेंगे कि भैया हमको अनुमति दो राम मंदिर का जुलूस निकालने की, राम जी के रामनवमी बनाने की हमको अनुमति दो। हम उनसे अनुमति नहीं लेंगे। अनुमति तो प्रशासन देगा ना, इसका संविधान सबको धर्म का प्रचार करने की व्यवस्था देता है। हम भी हमारे धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अपना धार्मिक कार्यक्रम करने के लिए जा रहे हैं। हम किसी मंदिर, किसी मस्जिद में या किसी ईदगाह पे इसके लिए अनुमति लेने के लिए नहीं जाएंगे। प्रशासन शांति समिति की बैठक करता है और सबको बुलाता है, दोनों ही पक्षों को हिदायत दी जाती है, लेकिन हम किसी नवाजी आदमी से अनुमति लेने के लिए जाएंगे। सवाल दूसरा पूछा जा रहा है सर, आप सवाल आपने सुना हो, उन्होंने कहा कि कार्रवाई किस कानून के हिसाब से हो रही है, यह सवाल पूछा जा रहा है। अंत में सरकार तो कानून के हिसाब से चलती है। यहां पर जो त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं, पूर्व डीजीपी रहे हैं, वो भी ये पूछ रहे हैं सवाल। देखिए, आपका कोई घर जला करके चला जाएगा, जमानत लेकर के आ जाएगा, घर बैठेगा, तुम्हारे सामने से निकलेगा, आपको अच्छा लगेगा क्या? सर कोर्ट डिसाइड करेगा ना, जो भी होना तो कोर्ट के हिसाब से। तोड़ करके तो गलत कर रही है क्या सरकार? नहीं डिसाइड बताइए ना मुझे, अगर आपकी दुकान जला दी, आपका स्टूडियो जला दिया और उसके घर का हम सिर्फ अतिक्रमण तोड़ रहे हैं, उसका घर नहीं तोड़ रहे हैं, उसका अतिक्रमण तोड़ रहे हैं, उसके परिवार ने मिलकर के अगर कुछ गलत करा है तो उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, उसका घर तोड़ने के लिए नहीं गए। ये जितने घर हैं, डीजीपी सवाल पूछना चाह रहे हैं इस पर, जो पूर्व में रहे हैं त्रिपाठी जी सवाल पूछना चाह रहे हैं। त्रिपाठी जी बोलिए सर। केवल एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, कश्मीर में इतने पत्थरबाज हुए, वहाँ कितने घर तोड़ दिए गए? प्रश्न ये है कि आप कानून में करिए, कानून लाइए, कोई तो तकलीफ नहीं है। पुलिस को पता होना चाहिए, अन्यथा क्या होगा, कभी कभी तो बड़े अफसरों के आदेश पर कानून घर तोड़ेंगे, फिर छोटे अफसर भी यही करने लगेंगे, कहा साहब उसने ऐसा किया तो हमने ऐसा कर दिया। ये तो मतलब ये है कि कानून अपने हाथ में, हम अगर हम समझते हैं इन्हें गलत किया तो हम उसको मार देंगे, किसी ने तमाचा मारा तो हम उसको कल्हाड़ी मार देंगे, या ऐसा कोई हम, ये तो नहीं होना चाहिए ना। कानून का थोड़ा सा, अगर घर तोड़ने की, अतिक्रमण तोड़ने का भी एक प्रक्रिया है, नोटिस दिया जाता है, उसे सुना जाता है, और अतिक्रमण इतने साल से कर रहा था, अगर उन्होंने कर दी में तब क्या कर रही थी सरकार, तब यही प्रशासन क्या कर रहा था? तो बेसिक चीज़ क्या है कि थोड़ी प्रक्रिया के तहत काम हो तो अच्छा लगता है, अन्यथा इसका दुरुपयोग लोकल लेवल पे बहुत ज्यादा होगा। शासन का उद्देश्य हो सकता है ठीक हो, उत्तर भारत में आदिवासियों की हत्या हो रही थी, तब आपके मानवाधिकार आयोग चुपचाप बैठे हुए थे, और नीचे सब संगठन, सामाजिक संगठन चुपचाप बैठे हुए थे। ये जब ये लोग हम पर हमला कर देते हैं और इन पर कार्रवाई होती, जब भी आपके पूरे संगठन और संवैचारिक विचारधारा आपकी अंदर की जागृत होती है, मनुष्यता आपके अंदर की जागती है, आपके अंदर की इंसानियत जागती है, जब हमारे ऊपर हमले होते हैं और उन पर कार्रवाई होती है बाद में। राम जी देखिए, वो कानून में ही रहे हैं, पुलिस में रहे हैं, बड़े पद पर रहे हैं, वो अगर कुछ बात कह रहे हैं तो उसको जरा सुनिए। हर चीज का सुन लिया मैंने उनकी बात को। वो किसी संगठन से नहीं है सर, वो किसी कांग्रेस पार्टी या अन्य राजनीतिक संगठन से नहीं है सर। ठीक है, आपको जवाब देना है तो थोड़ा वो मर्यादा बनाकर जवाब दीजिए। वो कोई राजनीतिक संगठन से अपनी बात नहीं रख रहे हैं इसके बारे में बोलिए त्रिपाठी जी जल्दी से। मैं तो भाई सीधी सीधी बात कर रहा था कि हमें अगर आदेश सही होगा, कानून हमको कहा गया है कि पुलिस कानूनी आदेश का पालन करेगी। पुलिस को आर्मी की तरह कोई भी आदेश पालन करने का हुक्म नहीं है कि अफसर ने दिया पालन करना है। हमारे पुलिस में पहला है कि मैं वरिष्ठ अफसरों के कानूनी ठीक, मैं सत्य प्रकाश जी से आखिरी कमेंट ले लेता हूं। सत्य प्रकाश जी, सवाल ये कि ये जो सब हो रहा है और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि 2023 के चुनाव को देखते हुए हो रहा है, तो इसमें कितनी सच्चाई आपको लगती है? आखिरी कमेंट सत्य प्रकाश जी। मेरा एक पक्ष सुन लीजिए। मैं आनंद जी आ रहा हूँ, सत्य प्रकाश जी से आखिरी कमेंट ले लेता हूँ सर, समय नहीं है मेरे पास। लोकेंद्र जी मेरा एक पक्ष सुन लीजिए। मैं दोबारा वही चीज आपको रिपीट कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि इसी प्रकार का माहौल देश के कई अन्य राज्यों में बनाकर भाजपा को फायदा हुआ है। ये कहीं ना कहीं 2018 की भाजपा को दोबारा सामना न करना पड़े, इसलिए 2023 में अपनी पार्टी को सिक्योर करने के लिए एक कहीं ना कहीं दूसरा अल्टरनेट यहाँ की बीजेपी गवर्नमेंट ने ढूंढा है, जिससे कि 2023 का रास्ता बिल्कुल आसान हो जाए, क्योंकि वहां पर छोटे से मार्जिन के कारण भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। बिल्कुल आपकी बात अक्षरशः सही है कि ये कहीं ना कहीं 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी भी हो सकती है।
ठीक सर, समय इतना ही मेरे पास, इसलिए रोक रहा हूं आप सभी को। शुक्रिया इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए, लेकिन प्रदेश में शांति बनी रहे वो बहुत जरूरी है और कानून का पालन भी हो। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।